अगली खबर भोपाल से, जहां पर चुनाव को लेकर दावेदारों को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी है। होने वाले उपचुनाव में बुधनी और विजयपुर के प्रत्याशी तय होने हैं। दरअसल बुधनी से महेश राजपूत, राजकुमार पटेल, विक्रम मत्साल के नाम की चर्चा चल रही है, जबकि विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा, बृजराज रीची, बैजनाथ कुशवाहा का नाम चर्चा में है। बुधनी में प्रत्याशी चयन का जिम्मा जयवर्धन सिंह को दिया गया, जबकि विजयपुर में प्रत्याशी चयन का जिम्मा गोविंद सिंह को दिया गया। विजयपुर में बीजेपी के रामनिवास रावत का चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। जुलाई के अंत तक उपचुनाव की घोषणा भी हो सकती है। इस पर कांग्रेस पार्टी में लगातार मंथन जारी है। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे से। वासु, ये दो महत्वपूर्ण सीटें हैं। एक से तो कांग्रेस के ही पूर्व नेता जिन्होंने अब इस्तीफा देकर इस सीट को खाली किया और हो सकता है कि दोबारा वो यहां से चुनाव लड़े, और एक बुधनी विधानसभा सीट जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से शिवराज सिंह चौहान जीतते रहे हैं। तो क्या चर्चा चल रही है, किसे उतार सकती है कांग्रेस पार्टी और आज क्या कुछ होना है? अब बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए लगातार जो चुनौती का समय है वो चलता हुआ आ रहा है। 29 सीटों पर पहले कांग्रेस चुनाव हारी लोकसभा में, और फिर उपचुनाव अमरवाड़ा का भी हार गई। अब कांग्रेस को विजयपुर और बुधनी से उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ अच्छा प्रदर्शन करके वापसी मध्य प्रदेश की एक सत्ता में की जाए, क्योंकि एक मैसेज देना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो गया है कार्यकर्ताओं के बीच कि हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ अब विजयपुर और बुधनी के उपचुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। प्रत्याशी चयन के लिए और वहां पे चुनाव अभियान को चलाने के लिए समितियां जो हैं वो बना दी गई हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह को और अशोक सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें विजयपुर का जिम्मा दिया गया है, जहां पर रामनिवास रावत ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है, बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री की शपथ भी दिला दी है। तो ऐसे में तय है कि जो रामनिवास रावत है वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस अब कौन से प्रत्याशी को उतारेगी ये देखने वाली बात होगी। 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके मुकेश मल्होत्रा का नाम चर्चा में है, बृजराज रीची का नाम वहां से चर्चा में है, और सलभगढ़ के पूर्व जो विधायक रहे हैं उनका नाम भी कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनकी सूची में है। अब इन तीनों चारों नामों पर जो है कांग्रेस मंथन कर रही है। तमाम सियासी और जाति समीकरणों को देखते हुए कोई एक नाम जो है फाइनल कर दिया जाएगा। दूसरी सीट जो है वो बुधनी की है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ से लगातार चुनाव जीतते हुए आए हैं और मध्य प्रदेश में लगातार वो मुख्यमंत्री भी रहे, बुधनी से विधायक रहते हुए। ऐसे में लंबे समय से कांग्रेस यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, और अभी भी यहाँ पर कांग्रेस के लिए जो चुनौती है वो बेहद बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि एक दमदार प्रत्याशी की कांग्रेस को तलाश है, जो वहां पे बुधनी जो कि अब बीजेपी का गढ़ बन चुका है, बीजेपी को वहां पे कड़ी टक्कर दे सके। इसलिए तमाम जो नाम है उनको लेकर मंथन चल रहा है। विक्रम मत्साल का नाम जो है वो इस पूरे पैनल में सामने आया है, जो पहले भी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वहां पर चुनाव लड़ चुके हैं। राजकुमार पटेल जो मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश में और बुधनी से विधायक रहे हैं, उनका नाम लगातार इस सीट पर आ रहा है। मुकेश राजपूत का नाम भी चर्चाओं में। अब देखना होगा कांग्रेस किस नाम को फाइनल करती है और किसे चुनावी मैदान में उतारती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये जो दो उपचुनाव होने वाले हैं जिनकी घोषणा संभवतः जुलाई अंत तक हो सकती है। उपचुनाव में दावेदार तो कई हैं वासु, लेकिन अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी हकदार किसे बनाती है इन सीट पर, जो पहले भी शिवराज सिंह चौहान के सामने हार कर भी लड़ाई लड़ते रहे, उन्हें या फिर किसी नए चेहरे को। चूंकि ये सीट अगर कांग्रेस जीतती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा उनके जख्मों पर मरहम होगा। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर, बड़ी खबर, जहां अमरवाड़ा जाने की जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे और उनके साथ मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। अमरवाड़ा में उपचुनाव की जीत पर जनता का आभार प्रकट करने के लिए ये जाने वाले हैं। आपको बता दें कि सखरवाड़ा से अमरवाड़ा तक एक आभार रैली निकाली जाएगी और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाना है, जिसमें एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के द्वारा। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। वासु, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, क्या शेड्यूल जारी किया गया है अमरवाड़ा की दौरे को लेकर? बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज महत्वपूर्ण अमरवाड़ा का दौरा है और उनके साथ वी.डी. शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। 29 सीटों पर हुए लोकसभा के चुनाव, ये माना जा रहा था कि वो पीएम मोदी के चेहरे पर लड़े गए, लेकिन जो अमरवाड़ा का उपचुनाव था वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा था, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहला ये उपचुनाव रहा विधानसभा के चुनावों के बाद, और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए बतौर सीएम के तौर पर
नजर आए और उन्होंने लगातार वहां पर जब वो प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे तो कहा था कि सरकार आपके हितों में काम करेगी, एक बार फिर से मौका दीजिए और ज्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे। तो जनता ने डॉक्टर मोहन यादव पर भी कहीं न कहीं भरोसा जताया और अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस को हराने में बीजेपी को सफलता मिली, जबकि ये पारंपरिक रूप से कांग्रेस की जो सीट है वो मानी जाती है। तो आज आभार रैली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचेंगे, शामिल होंगे और वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं और इस दौरान अमरवाड़ा के विकास के लिए भी कई सारी जो घोषणाएं वो सीएम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर संवाद कार्यक्रम होना है आज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि युवा, कृषक, महिला और प्रबुद्ध लोगों से संवाद करेंगे। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में यह कार्यक्रम होगा। दोपहर के वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। विजन 2047 को लेकर संवाद कार्यक्रम होगा जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे संवाद, जिसमें युवा, कृषक और महिलाओं से विशेष रूप से संवाद किया जाएगा और सीएम साय इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इस संवाद के माध्यम से विजन 2047 में क्या देखते हैं प्रदेशवासी, क्या चाहते हैं युवा और महिलाओं को क्या सुविधाएं चाहिए, उनके सशक्तिकरण के संबंध में क्या कदम उठाए जाने हैं। तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आज का ये कार्यक्रम क्या है, डिटेल्स इसके बारे में। जी तनु। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर एक संवाद कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में युवा, किसान, महिला और प्रबुद्ध जन जो हैं उनसे जो है वो चर्चा की जाएगी। वो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से वो विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर अपने विचार विमर्श जो है, अपने विचार जो है यहाँ पर व्यक्त करेंगे और करीब सुबह 9 बजे से इस कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। और जब 9 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सबसे पहले प्रेजेंटेशन वहां पर होगा। इसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और करीब 11 बजे जो किसान, युवा, महिला और प्रबुद्ध जन है वो जो है आपस में चर्चा करेंगे और इसके बाद इसके समापन सत्र में करीब 3 बजे सीएम साय जो है वो शामिल होंगे और सीएम साय भी अलग अलग ग्रुप से जो है चर्चा करेंगे और चर्चा करके विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर वो अपनी परिकल्पना जो है वो यहाँ पर रखेंगे। इसके साथ ही इससे पहले भी लगातार विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर तमाम तरह के आयोजन जो है वो किए जा चुके हैं। अलग अलग सेक्टर, अलग अलग विभाग के लोगों के द्वारा लोगों से विचार विमर्श को लेकर जो है किया जा रहा है, उनके विचार जो है जाने जा रहे हैं और इसके लिए अलग एक वर्किंग ग्रुप का जो है गठन भी किया गया है और लगातार अलग अलग लोगों से विचार विमर्श करने का ये जो दौर है वो चल ही रहा है। और इसी कड़ी में आज बनाए रखिएगा, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे इस विजन 2047 के कार्यक्रम के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए तनु। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट है। कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अमरवाड़ा का उपचुनाव वो जीत कर आए हैं और इसकी चर्चा इस उपचुनाव की वोटिंग हो उससे पहले से ही है, जब विजयपुर से आने वाले वरिष्ठ नेता को रामनिवास को कैबिनेट में जगह दी गई थी और उसके बाद चर्चा ये शुरू हुई थी कि कुछ और मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं और अब वो चर्चा जोर पकड़ रही है, जिसमें अमरवाड़ा उपचुनाव जीतकर आए कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में जानकारी ये मिल रही है कि जगह दी जा सकती है और कई और सीनियर विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। देखिए, आने वाले भविष्य में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी। गोपाल भार्गव हों चाहे अजय बिश्नोई जी हों, तमाम नेता जो हैं और पूर्व मंत्री और इनके सीनियर लोग हैं वो सभी लोग कह चुके हैं कि ये सब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। कांग्रेस से आए लोगों को जिस तरीके से मोटिवेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अंदर खाने पूरे तरीके से बिखर चुकी है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कमलेश शाह जी आदिवासी वर्ग के बड़े नेता हैं, आदिवासी गौरव माने जाते हैं। उन्होंने जनहित को देखते हुए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। उपचुनाव के परिणाम प्रमाणित करते हैं कि उनकी क्षेत्र की जनता भी कमलेश शाह जी के निर्णय के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा लोगों को काम करने के लिए, उपयुक्त कार्य करने के अवसर देने की परंपरा रही है। कमलेश शाह जी को भारतीय जनता पार्टी में सम्मान भी मिलेगा, उनकी योग्यता के हिसाब से काम भी मिलेगा और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल में नए लोगों को शामिल और बात करेंगे हमारे सहयोगी